रिकॉर्डिंग नहीं किया। तो एक सेकंड रुकिए, मैं एक चीज वापस से समझा देता हूँ आपको डी क्यू ऑपरेशन का, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है। जब हम अब सर्कुलर क्यू में हम डी क्यू ऑपरेशन कराते हैं तो हमें वापस इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप होना चाहिए और पास हम कराएंगे क्यू एन एफ आर। अब सबसे पहले अंडरफ्लो की क्या कंडीशन होती है, एफ डबल इक्वल टू -1, तो उसको हम अंडरफ्लो करा देंगे, एफ और आर दोनों ही -1 होते हैं, तो उस केस में हमारा क्या होगा, ये अंडरफ्लो। अदरवाइज क्या होगा, पहले तो हम उस एलिमेंट को सेव करा देंगे y के एलिमेंट के अंदर, तो इसके लिए हमें इंट y और लिखना पड़ेगा ऊपर, और y को हमें रिटर्न कराना है। बीच में हमें क्या करना है, हमें चेक करना है कि f हमारा कहाँ पे है। अगर f इक्वल टू r है, दैट मीन्स कि आपका एलिमेंट क्या है, लास्ट एलिमेंट है, आपके क्यू में सिर्फ एक एलिमेंट है, और तो उस केस में हम क्या कर देंगे, f और r दोनों को -1 कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो एक आइटम डिलीट हो रहा है और उसको हम कन्वर्ट करके हमारी क्यू को एम्प्टी कराना है, और एम्प्टी की कंडीशन होती है f इक्वल टू r इक्वल टू -1। और एल्स में क्या कराना है, हमें f को इंक्रीमेंट कराना है। अगर f नॉर्मल जगह पे है तो उसको f प्लस कराना है, अगर f एंड पे है तो उसको वापस 0th लोकेशन पे लाना है। और ये हम एनक्यू ऑपरेशन के टाइम पे देख चुके हैं, f इक्वल टू f+1 मॉडुलर n से हो जाएगा। एनक्यू में हमने क्या किया था, r इक्वल टू r+1 मॉडुलर n। देखा कितनी स्पीड से मैंने पूरा रिवाइज कर दिया। अब रिकॉर्ड हो गया वो। अब ये देखते हैं, ये डी क्यू समझ में आया आपको? डी क्यू में क्या होता है, आपका फ्रंट पे देखिए, फ्रंट ऑपरेशन यूज होता है फ्रंट सिर्फ डिलीट कराने के लिए नॉर्मल क्यू में, और रियर आपका यूज होता है सिर्फ इंसर्ट कराने के लिए। बट डी क्यू के अंदर हम रियर से भी डिलीट करा सकते हैं और फ्रंट से हम इंसर्ट भी करा सकते हैं। दैट मीन्स इंसर्ट एंड डिलीट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन एनी ऑफ द एंड। क्या इसमें किसी को डाउट है अभी? अरे पूछ रहा हूँ भाई आप लोगों से, चिन्मय आ गया समझ में? हाँ सर। लेकिन मैंने इसका प्रोग्राम खुद भी नहीं बनाया, कभी जरूरत नहीं पड़ती नॉर्मली, लेकिन मैं आप लोगों से बनवाऊंगा, आप लोगों की ये टास्क होगी। तो फ्रंट से आपको इंसर्ट कराना तो आता है, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि फ्रंट से इंसर्ट तो कराना है लेकिन साथ में डिलीट भी कराना है। तो डिलीट कराते टाइम जब आप फ्रंट से डिलीट कराएंगे, सॉरी, फ्रंट से आपको डिलीट कराना तो आता है, इंसर्ट कराना नहीं आता है। तो फ्रंट से जब आप इंसर्ट कराएंगे तो आपको क्या देखना होगा, फ्रंट -1 स्पेस खाली है कि नहीं है। फ्रंट -1 शुड बी एम्प्टी फर्स्ट ऑफ ऑल, तभी तो आप वो करा सकते हैं, क्या नाम है, एलिमेंट इंसर्ट करा सकते हैं। इज इट और नॉट? हाँ या नहीं? हाँ सर। ये देखिए फ्रंट के पीछे का स्पेस खाली है, तो और आपको इंसर्ट कराने के लिए क्या कराना होगा, f को माइनस करके उसके अंदर फिर q ऑफ f इक्वल टू x कराना होगा। आया समझ में ये? हाँ सर। ठीक है, किसी को डाउट है क्या अभी इसमें? नो सर। रियल से आप क्या कराते थे, रियल से आप, अब ये वाला देखिए, रियल से आप बाय डिफॉल्ट इंसर्ट कराते थे, लेकिन अगर आपको इंसर्ट कराने के लिए हम क्या करते थे, r इक्वल टू r++, लेकिन हमें डिलीट कराना होगा तो हम क्या करेंगे, r माइनस, है ना। 4 डिलीट होगा तो हमें r को कहां ले जाना होगा, उससे पहले वाली लोकेशन पे 3 पे। इज इट क्लियर? किसी को डाउट है क्या? नहीं है? ओके, तो ये होती है हमारी, सर फिर से एक बार बताओ। देखिए मैं आपको
वापस बता देता हूँ। सबसे पहले अगर हमें इंसर्ट और डिलीट दोनों कराना है, इंसर्ट कराना आपको डिलीट कराना आता है फ्रंट से। फ्रंट किस लिए यूज होता है? डीक्यू ऑपरेशन के लिए। अब मैं कह रहा हूँ फ्रंट से एनक्यू भी करा सकते हैं। तो फ्रंट से एनक्यू कराने के लिए आपको सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? इफ f -1 डबल इक्वल टू -1, सॉरी, इफ f डबल -1, आपको उसके पीछे वाला एलिमेंट देखना है कि वो खाली है कि नहीं है ना? अगर वो खाली नहीं है तो मतलब वहां पे क्या होगा? कोई एलिमेंट होगा। कोई एलिमेंट होगा मतलब क्या होगा कि आपको चेक करना होगा कि वो, अगर आपका f सपोज यहाँ पे 0 1 2 3 4 5, ठीक है, और ये आपकी क्यू है, तो आपको चेक कराना होगा इफ f -1 डबल इक्वल टू -1। अगर वो -1 है यानी f आपका क्या है? स्टार्टिंग लोकेशन पे है, तो आप कुछ भी एलिमेंट नहीं डाल सकते। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो? f को माइनस माइनस कर सकते हो। इतना क्लियर है आपको? हाँ सर। सो इसको हम करेंगे f माइनस फॉर डिलीट, और इंसर्ट करने के लिए फॉर इंसर्ट, सॉरी, इंसर्ट कराने के लिए हम क्या कर रहे हैं? f को माइनस माइनस, वो भी कब? जब f -1 इज नॉट इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि अगर आपका सपोज आपकी ये क्यू है 1 2 और आपका फ्रंट यहाँ पे, रियर यहाँ पे है, और अभी तो आप पीछे जा नहीं सकते। आपको किसी ने बोल दिया f से आप एलिमेंट इंसर्ट करो, आप कैसे कराओगे? क्योंकि f ऑलरेडी 0th लोकेशन पे है, उसके पीछे तो जा नहीं सकता। इज इट क्लियर? हाँ ये समझ में आया हाँ सर। सबको? ठीक है। सो ये तो हो गया आपका इंसर्ट कराना है। कहाँ पे इंसर्ट कराना है? फ्रंट से। अब सपोज आपको रियल से कोई कहता है डिलीट करा दो, रियल होता है इंसर्ट कराने के लिए। अब सपोज आपको रियल से अगर डिलीट कराना है, तो मतलब आपको क्या करना है? आर को क्या जाना है? -1। इज इट और नॉट? हाँ या नहीं? यस सर। सो पहले आप चेक करोगे इफ f डबल इक्वल टू r, तो आप क्या कर दोगे? f इक्वल टू r इक्वल टू -1। अदरवाइज आप क्या करोगे? r इक्वल टू r -1 या r माइनस। इज इट क्लियर? हाँ सर। तो ये हो गया आपका डी क्यू, डबली एंडेड क्यू। इज इट क्लियर? ये लॉजिक आपको आना चाहिए। सर एलिमेंट कहाँ पे पुट करने का फिर वाई पे, वाई में? वो तो y में तो आप कराओगे ही ना, y में करा के रिटर्न तो आपको कराना ही है। मैं तो आपको सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ। हाँ, बट वो कहाँ पे लिखने का है एग्जैक्ट? वो कहाँ पे लिखने का? वो स्टार्टिंग में ही लिखते हो अपने। जैसे आप ये देखिए, आपने जैसे ही चेक किया कि आपकी वो अंडरफ्लो नहीं है, आप चेक करोगे इफ r डबल इक्वल टू -1। अगर r -1 नहीं है तो आप क्या करोगे? y इक्वल टू क्यू और क्यू ऑफ r। इज इट क्लियर? हाँ हाँ। और फिर उसके बाद आप ये कंडीशन चेक करोगे, मतलब इस पूरे से पहले आएगा वो। वैष्णवी अच्छा। पूछ रही है कि r इक्वल टू -1 क्यों किया? वैष्णवी r देखिए, जो आपकी क्यू है 1 2 3 4 है। कैन यू सी दैट? अब नॉर्मली हम फ्रंट से डिलीट करते हैं तो फ्रंट हो जाता है ++, लेकिन अगर हम रियल से अभी डिलीट करके आगे जाएंगे तो बीच का एम्प्टी स्पेस आ जाएगा, वो नहीं होता कभी भी क्यू में। ठीक है, तो रियल हमें कहाँ पे जाना है? हमें 4 को डिलीट करके r को यहाँ ले जाना है, इसलिए हमें r -1 करना पड़ा। वैष्णवी समझ में आया? यस सर। ओके। सो ये होगा आपका डी क्यू। इसी तरीके से कुछ लोग बोलते हैं इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू।
इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू। इनपुट रिस्ट्रिक्टेड क्यू में क्या होता है, इंसर्ट तो एक ही साइड से आप करा रहे हो, ठीक है, पर डिलीट दोनों साइड से करा रहे हो। इंसर्ट एक ही साइड से करा रहे हो मतलब सपोज अगेन आपके एलिमेंट है 1 2 3 4, ये आपका फ्रंट एंड ये आपका रियर। इंसर्ट आप एक ही साइड से करा रहे हो मतलब रियर किस लिए यूज हो रहा है आपका, इंसर्ट कराने के लिए, ठीक है। इंसर्ट आप एक ही साइड से करा रहे हो, फाइन। लेकिन डिलीट आप दोनों साइड से करा रहे हो, मतलब फ्रंट से डिलीट तो करा ही रहे हो आप, फाइन, प्लस आप रियर से भी डिलीट करा रहे हो। मतलब जो आपकी डीक्यू का ऑपरेशन था, जो हमने आपको बताया था कि फ्रंट से इंसर्ट भी कराना है, डिलीट भी कराना है, रियर से भी इंसर्ट एंड डिलीट कराना है, लेकिन इनपुट रिस्ट्रिक्टेड में फ्रंट से आपको WQ वाले में से फ्रंट से इंसर्ट नहीं कराना है। इज इट क्लियर? हाँ सर। Yes, sir. इसके अलावा एक होती है आपकी आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड, इसमें आपको क्या करना है, सपोज अगेन हमारी सेम है 1 2 3 4, फ्रंट है आपका यहाँ पे, आर है आपका यहाँ पे, ठीक है। अब फ्रंट आपका किस लिए होता है, डिलीट कराने के लिए, ठीक है। रियर आपका किस लिए होता है, इंसर्ट कराने के लिए। अब ये क्या कर रहा है, ये ऑपरेशन तो हमेशा होते ही हैं। आउटपुट रिस्ट्रिक्टेड मतलब कि आप और एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते स्पेसिफिक साइड से, मतलब आपका डिलीट सिर्फ फ्रंट से होगा, लेकिन इंसर्ट आप दोनों साइड से करा सकते हो। तो आपने इंसर्ट ऑपरेशन फ्रंट से भी करा रहे हो। इज इट क्लियर? जो आपकी जो आपकी डबली एंडेड क्यू थी, DQ थी, उसमें अब आप डिलीट सिर्फ फ्रंट से करा रहे हो, रियर से डिलीट नहीं करा रहे हो। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. सो ये आपकी क्यू कंप्लीट हो गई। और अभी मैं आपको नॉर्मल क्यू के प्रोग्राम बनाने होंगे। आपको क्या करना होगा, आप एक तो क्यू बनाओगे, क्यू के सारे ऑपरेशन, क्यू देन सर्कुलर क्यू देन DQ। ये दोनों के मैंने पूरे पूरे लॉजिक आपको बताए हैं, आप डायरेक्ट यूज करोगे आपका हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। DQ मैंने आपको सिर्फ लॉजिक बताया, पूरा प्रोग्राम नहीं लिखा है, तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। हो जाएगा भी आज? हाँ सर। तो इसके ऊपर आप लोग कल डिस्कस करोगे। और कल सेशन कौन होस्ट करेगा बताओ? कोई तो बोलो। कल सेशन वैष्णवी होस्ट करेगी, ठीक है। Okay, sir. अभी कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से। नहीं सर, इतना मुझे लगा था कि सर DQ एक्चुअली मुझे लगा था कि हाँ क्यू आधे घंटे में हो जाएगी, बट क्यू ने बहुत टाइम ले लिया। हाँ पूछो, सर क्या उसमें पूछ रहे चार थे? पार्ट्स है ना क्या कह रहे हो? सर। एक्चुअली एक प्रायोरिटी क्यू भी होता है ना, उसमें क्या होता है? हेलो हाँ सर, प्रायोरिटी क्यू में भी वही होता है ना? क्या होता है बताओ? वही जो हमने सीखा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर ही है ना वो भी। हाँ मतलब है। वो कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं वो नहीं पता। ऐसे कैसे नहीं पता, मैंने तेरी क्लास में कराया था। हाँ सर, मतलब वो सेकेंड ईयर में था ना, वो भी फर्स्ट सेम में था।
ओ भाई, मैंने इस सेम में कराया तुम्हें, तुम्हारी क्लास के लैब के अंदर। वो क्यों नहीं था सर, वो तो ट्री वगैरह किया था ना हमने, हैश टेबल वगैरह, हैशिंग वगैरह। याद कर, याद कर। नहीं याद आ रहा सर। प्रायोरिटी क्यू होता है हीप ट्री। हीप ट्री को यूज कर जब आप हीप बनाते हो, वो होती है प्रायोरिटी क्यू। हीप एक्चुअल में ट्री नहीं होता है। हीप एक्चुअल में एरे के थ्रू इंप्लीमेंट होता है, और जो हीप जो इंप्लीमेंट होता है उसको बोलते हैं प्रायोरिटी क्यू। अच्छा। ठीक है। ओके सर। ओके। प्रायोरिटी क्यू मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ, क्या होता है। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है? प्रायोरिटी क्यू होता है जिसमें सारे एलिमेंट या तो ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं, सारे एलिमेंट ऑलरेडी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होते हैं। फाइन। यस सर। एक होती है एपी क्यू, यानी असेंडिंग प्रायोरिटी क्यू, और एक होती है डीपी क्यू। फाइन। अब एपी क्यू में क्या होता है, आपको एपी क्यू बताता हूं। एपी क्यू फर्स्ट डिलीट फर्स्ट मिनिमम, मतलब सबसे छोटा एलिमेंट, देन सेकंड डिलीट सेकंड मिनिमम, देन थर्ड डिलीट थर्ड मिनिमम। सो इस तरीके से अगर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले 0 मिलेगा, देन 1 मिलेगा, देन 2 मिलेगा, आपको ये मिलेगा। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, फर्स्ट आपको सबसे पहले सबसे बड़ा मैक्स मिलेगा, फर्स्ट मैक्स, देन सेकंड मैक्स, देन थर्ड मैक्स, मतलब आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है। यस सर। और कोई डाउट? सर आपसे और एक, मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है, दूसरा है, वो पूछना था सर। हेलो। हाँ बोलो। हाँ सर, एक्चुअली जो गिग्स जो वेबसाइट है, हाँ। राइट सर, उसके ऊपर एक उन्होंने एक सेशन दिया है प्रैक्टिस का। मतलब उसमें सब डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, एरे वगैरह। उसको हम्म। मतलब यूज कैसे करते हैं सर? मतलब वो मेरे से एक्सेस नहीं हो रहा है, क्योंकि सपोज मैंने एरे में गया और वहाँ पे बेसिक लेवल भी किया ना, तो मुझे बहुत हार्ड क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं वहाँ पे। हाँ तो उसके उसमें वो लिखा है, मतलब कि दैट इज, मतलब वो तब आप कर सकते हो जब आपकी ऑलरेडी बहुत हाई लेवल पे हो, आपकी प्रोग्रामिंग वगैरह बहुत अच्छी हो। अच्छा। हाँ बोलो, क्या कोर्स था, बताओ, सर्च करते हैं, क्या वही देखना सर, था। मतलब गिग्स पे एक उन्होंने सेशन दिया है प्रैक्टिस करके, एक है उसमें सब डेटा स्ट्रक्चर दिए है। ओके, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक्स वगैरह सब है। तो सपोज मैंने एरे पे क्लिक किया ना, तो वहाँ पे पूछता है आपको बेसिक लेवल चाहिए, स्कूल लेवल चाहिए। तो सपोज हाँ हमने स्कूल लेवल भी किया तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं। तो तुम्हारी प्रोग्रामिंग मतलब अभी उतनी अच्छी नहीं हुई है ना, वो तो सच्चाई है ही है। नहीं सर, स्कूल लेवल में आप देखोगे ना सर, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करूंगा सर उसका। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछते हो। कहाँ पे है यार, मुझे तो दिख नहीं रहा। हाँ सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रहा है एक्चुअली, वो दूसरा दिख रहा है, वर्ड वेट अ सेकंड। वर्ड पैड दिख रहा अच्छा। हाँ बता भाई, क्या सर्च करना है। ये डेटा स्ट्रक्चर डाल दिया मैंने, डेटा स्ट्रक्चर आ गया। कोडिंग प्रैक्टिस क्या डालना है, बताओ। है। हाँ सर, वहाँ पे
सर एकदम नीचे आओ सर, एकदम और नीचे आओ। हाँ सर, और नीचे आओ सर, और नीचे आ जाओ। बता भाई। यहाँ पे नहीं सर, एक काम करो, ऊपर सर्च कर दो सर, उन्होंने ऊपर सर्च कर दो सर, प्रैक्टिस करके एक ऑप्शन होगा। ये मतलब डिफिकल्टी लेवल। वहाँ पे सब पे, हाँ वो भी चलेगा, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं, कर दो। ये तो इसने लीडर बोर्ड पूछा है, सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न पूछे हैं। नहीं सर एक्चुअल, हाँ सर वो डेटा स्ट्रक्चर पूछता है सर वहाँ पे, मतलब ऑप्शंस आते हैं बहुत सारे। डेटा स्ट्रक्चर ही तो खोला है मेरे आप बाप। नहीं सर, ऊपर हाँ यहाँ पे सर्च करो सर, प्रैक्टिस कोर्स के बाजू में दिया हुआ है सर्च का ऑप्शन। कोडिंग प्रैक्टिस। नहीं सर वो नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करके एक होगा, यहाँ पे सर्च कर दो ना। क्या अच्छा, अरे सर्च तो किया मेरे हाँ भाई, सर, ये आ हाँ रहा है। हाँ सर राइट सर, वही बात। हाँ सर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस, राइट वही है। तो यही तो टॉपिक वाइज खोला था, प्रैक्टिस, डिफिकल्टी लेवल तू स्कूल कह रहा था ना। रुक जा। नहीं सर उसके ऊपर क्लिक करो, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस दिया है ना, हाँ यहाँ पे आ जाओ, हाँ राइट सर। हम्म यहाँ पे पूछता है सर वो। बेसिक पे जाते हैं। हम्म, हाँ बता कौन सी देखनी है। हाँ सर एक्चुअली जो मेरे इसमें ऐसा दिखाता है, मतलब सब डेटा स्ट्रक्चर बताता है कि आपको किसमें प्रैक्टिस करनी है। हम्म इससे पता नहीं आपका यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है। बाबा बताओगे तभी तो ढूंढूंगा। वेट सर, एक काम करो सर, अब बैक लो, मैं आपको बोलता हूँ, पूरा बैक ले लो और एक एक बार काम कर सकता है तू, अपने कंप्यूटर पे वो लिंक खोल के मेरे को लिंक सेंड कर दे, इतनी देर में मैं खोल ही लेता। मतलब एजेंट इज इजी ऑप्शन। वेट सर मैं बता देता हूँ, वेट सर। तो फिर वो खोल के बताना भाई मेरे को। हाँ सर मैं लिंक सेंड करता हूँ। आप लोग जा सकते हो, ये उज्जवल की पर्सनल प्रॉब्लम है। इफ यू वांट यू कैन लीव द मीटिंग। उज्जवल ये वाला। वेट सर, अरे देख तो सही मेरी स्क्रीन। हाँ सर वही देख रहा, हाँ सर राइट सर आ गए, अब एरे में जाओ सर। अरे में गया। हाँ सर, हाँ बता कौन सा देखना है। अब एरे में जाने के बाद सर जो क्वेश्चन आते हैं ना सर, वो बहुत डिफिकल्टी ले रहा है, उस पहले ही कौन करते सा हैं रोटेट डिफिकल्टी एरे। लेवल आ रहा है। रोटेट एरे सर, मतलब जो बेसिक लेवल पे होते हैं वहाँ पे तो प्लस वगैरह सब होता है ना, मतलब और में सॉर्ट, क्या बोलते हैं, रोटेट हाईएस्ट एरे, एलिमेंट रोटेट ऐड। एरे में इसने क्या पूछा, क्वेश्चन क्या है इसका। हाँ देखो वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ हाँ रोटेटेड बाय डी एलिमेंट, इसमें क्या दिक्कत है। हेलो। रहा, मतलब क्या करना है सर। इसने दिया है बाबा, ये इंसर्ट दिया, ये देख। इनपुट टू। ठीक है। ओके In a first line of input, T denoting the number of test cases, first line of, एक second. First line of input T denote the number of test cases 2. First line of each test case contain two space separated element and denoting the size of array, and integer D denoting the number of size of the rotation and sequential line. For each test case, new line output the rotate array. Okay. मुझे जो लग रहा है, ये क्या कह रहा है मेरे हिसाब से, आपको एरे रोटेट करना है। सपोज आपका एरे ये है राइट 3 5 7 8। ठीक है। उसने कहा इसको दो एलिमेंट से रोटेट करो। ठीक है। सो आपका ये दो एलिमेंट आपके रोटेट होके, ये दोनों एलिमेंट रोटेट होके सबसे पीछे आ जाने चाहिए। दैट मीन्स आपका एरे हो जाना चाहिए 7 8 7 8 3 5। इज इट क्लियर। अच्छा ओके
नेक्स्ट इसकी प्रॉब्लम क्या है, kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ये मैंने आपको कराते टाइम बताया था, ठीक है। नेक्स्ट है प्ले विद सर एन एक्चुअली अभी एरे। आप सर आपने सॉर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है सर, मतलब आप डिफिकल्टी लेवल चेंज कर सकते हो, लेकिन वो सेम ही क्वेश्चन बताते हैं सर, आप कितनी भी चेंज कर लो डिफिकल्टी लेवल। हाँ तो उनके पास वही है, उनके पास माइक्रो, देखो जो गीक्स फॉर गीक्स है वो सिर्फ बड़ी कंपनी को टारगेट करता है, अमेजन, माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल, ठीक है। अगर आप उसके हिसाब से देखोगे तो आपकी उस लेवल की तैयारी भी होनी चाहिए, मतलब यू आर नो वेयर नियर इस टाइम कि आप बोलो कि हाँ भाई आप उसके इक्वल में हो। अब जैसे मैंने गीक्स फॉर गीक्स में टीसीएस डाला, तो टीसीएस ने क्या ऑप्शन क्वेश्चन दिए, बाइनरी सर्च एंड मैक्सिमम टिप कैलकुलेटर, बस 2 इजी क्वेश्चन है। तो आप इसमें